जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 15 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 15 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 मार्च के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 15 मार्च के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 15 मार्च के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओके यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके पार्टनर का लव आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं। एंड यस, ये जो है जब आपके साथ होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी इनको फील होती है। मतलब इनको लगता है जैसे इनका बचपना लौट आया है। हो सकता है कि आप इनके बचपन के फ्रेंड हों या आप लोग एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं जनरली ये इतने शाई नहीं हैं। मतलब थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हैं जब आपके सामने आते हैं तो इनको बहुत शाईनेस फील होती है। ये थोड़ा सा अपने आप को मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इनको फील होने लगता है जैसे एक हेजिटेशन सी फील होती है। मतलब ये आपसे कितना लव करते हैं इस बात को ये आपको बताना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितने लंबे टाइम से लव कर रहे हैं, कितना ज़्यादा गहरा है इनका प्यार। लेकिन ऐसा लगता है कि जब आपके सामने आते हैं तो इनको इतना शाइनेस फील होती है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि इनका लव ट्रू है, ये कोई फेक लव नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने, हो सकता है जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, या ये मान के चलिए कि इन्होंने स्टार्टिंग में आपसे फ्लर्ट किया था, हो सकता है कि इन्होंने इस चीज़ को इतना डीपली ना लिया हो, लेकिन टाइम के साथ ये लव डीप होता चला गया। एंड जिसका आइडिया जो है इनको भी नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर का लव इतना ज़्यादा डीप हो चुका है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके मन में क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन जो फीलिंग्स हैं उनको बताते हुए इन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती है, ये बहुत ज़्यादा शाइनेस फील करते हैं एंड ये बहुत हेजिटेशन भी करते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कई बार कोशिश की है आपको बताने की, कई बार इन्होंने प्लानिंग की है कि आज ये आपको बता ही देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ड्यू टू शाइनेस ये आपको बता नहीं पाए हैं। यस, मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक वेट भी किया है। देखिए ये मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। या ये भी हो सकता है कि अगर ये मैरिड नहीं है तो ये, मतलब मुझे लग रहा है कि ये अपनी मन की बातें, क्योंकि ये आपको बता नहीं पाते हैं, इस वजह से ये किसी ना किसी से तो शेयर करते हैं, चाहे वो इनका फ्रेंड हो, चाहे वो इनके फैमिली का कोई इंसान हो, या ये भी हो सकता है कि ये एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेते हैं। क्योंकि नो डाउट ये आपको तो बता नहीं पाते हैं, लेकिन किसी ना किसी से गाइडेंस लेते हैं, किसी ना किसी से सपोर्ट लेते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। हो सकता है कि इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया एंड इन्होंने किसी राइट टाइम का वेट किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि राइट टाइम का वेट करते करते ऐसा ना हो कि आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं, ऐसा ना हो कि ये सही समय का वेट ही करते रह जाएं एंड आपको कोई और पर्सन ले जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं एंड इनके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर भी इनको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इनको फाइनली अपने दिल की बात आपको बता देनी चाहिए। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ सकती है। चलिए देखते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग
डिप्रेशन में चल रहे हैं, मतलब आपका जो फाइनेंसेस का फेज़ है वो आपका अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे आप लोग जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। पहली चीज़ तो ये है कि ये रीडिंग ऐसा नहीं होता है कि सब पर अप्लाई हो जाए, कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का डेफिनेटली सिचुएशन यही है कि आप लोग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि आप लोगों की बिजनेस या जॉब में दिक्कतें चल रही हैं, आप लोगों का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। इसका मेन रीज़न ये है कि आप लोग कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, या ये कहा जाए कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं। सपोज़ जैसे कोई कील है, उस पे वो आपको पेन दे रही है, अगेन एंड अगेन वो चीज़ आपको कष्ट दे रही है, आपको दर्द दे रही है, लेकिन आप लोग यही सोच रहे हैं कि जब दर्द इतना बढ़ जाएगा कि सहन ना हो तब कुछ कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रेजेंट सिचुएशन में, चाहे जिस भी जगह पे आप लोग जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर आपको पेन मिल रहा है, बट आप लोग यही सोच रहे हैं कि अभी सहन हो रहा है तो चलो रहन दो। बस यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने कुछ नया किया तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार नहीं हैं, एंड जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, बस फाइनेंसेस की दिक्कतें मुझे दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ये भी सॉल्यूशन है आपका। मेन चीज़ ये है कि जब मुझे लगता है कि आप लोग आप लोग लवर्स हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ रही है, ऐसा लगता है कि आप लोग लवर्स हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जब आप लोगों का यूनियन हो जाएगा तब आप लोगों को मिलेगी रियल सक्सेस, तब आप लोग सक्सेसफुल होंगे, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अगर आपकी हेल्थ डिटोरिएट है, जैसे आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे आपकी फैमिली लाइफ या आपकी मैरिटल लाइफ या कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग कि आफ्टर मैरिज आप लोगों की बहुत सारी दिक्कतें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान हैं या आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो मान के चलिए कि सारी चीज़ें यूनियन में आने के बाद ठीक हो जाएंगी। बट बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों की लाइफ में सूर्य देवता आ चुके हैं, सन। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सूर्य देवता को आप लोग जल चढ़ाइए, एंड यस, देखिए, सूर्य देवता के लिए आप लोग उनके मंत्र होते हैं, उनका जाप कर सकते हैं, आप लोग सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं। एंड अगर आप लोगों के फाइनेंसेस में दिक्कतें भी चल रही हैं, तो आप लोग जो लाल मिर्ची होती है, बड़ी वाली लाल मिर्ची सूखी वाली, उसके 20 दाने ले करके आप लोग रोज़ तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें 20 दाने लाल मिर्ची की डालिए, एंड सूर्य देवता को अपनी विश बोलते हुए चढ़ा दीजिए। ऐसा अगर आप लोग 40 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस काफ़ी होते हैं। ओके, तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैडम आप इस चीज़ पर रीडिंग कीजिए, आपने मेरी रीडिंग नहीं की, मैंने आपसे कहा था, मुझे फोर्स किया जाता है, जिस पे मैंने पहले भी बोला है। तो देखिए, मैं एक बार बता दूं कि मैं ऑलरेडी 6 रीडिंग्स पर डे करती हूँ, एंड इससे ज़्यादा रीडिंग मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो इसको करनी पड़ती हैं। तो मैं इससे ज़्यादा टाइम दूंगी तो मेरी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी, एंड क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में देखिए मुझे तो प्रॉफिट ही होना है, मेरे पास से क्या जाता है, लेकिन क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, एंड मुझे लर्न भी करना पड़ता है, मुझे सीखना भी है, क्योंकि टैरो जो है वो ऐसा नहीं होता है कि बस सीख लिया, एक कोर्स कर लिया एंड सब कुछ ओके है। ये डेली की लर्निंग है, एंड अगर मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी गाइडेंस कैसे प्रोवाइड करवा पाऊँगी। तो बेटर ये है कि मैं जितना काम कर रही हूँ उतना ही करूँ। आगे कभी होगा, कभी मेरे पास टाइम हुआ तो मैं सबकी रीडिंग करूँगी, सबको सब कुछ मिलेगा। बट आप लोग अगर फोर्स करेंगे तो देखिए क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो प्लीज़ फोर्स मत कीजिए,
जब कभी मेरे पास टाइम होगा, चाहे पर्सनल रीडिंग का हो, चाहे सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग का हो, मैं अपने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, कमेंट सेक्शन में अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि मैडम मेरी कीजिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि आप लोग परेशान होते हैं। तो आप लोगों को परेशानी सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा परेशान होंगे, ज़्यादा इमोशनली आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि चाहत तो मेरी भी यही है कि आप लोगों को सब चीज़ों की रीडिंग मैं दूं, लेकिन मेरे पास लिमिटेड टाइम है, सो आई कॉन्ट डू सो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, देखिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपका अथक इंतज़ार किया है। एंड यस, देखिए, सबके पार्टनर नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के डेफिनेटली पार्टनर ऐसे हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी मैरिज हो गई है, हो सकता है आप लोग मैरिड हैं। तो जो भी सिचुएशन है, इनको वेट बहुत करना पड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये आपका हमेशा वेट करने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जो चाहे जितना टूट जाएँ, चाहे जितना बिखर जाएँ, लेकिन ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपको लेकर के इनकी होप कभी ख़त्म नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे ट्रू लव ही आपको मान चुके हैं। इनको लगता है कि आप ही ट्रू लव है इनका, तो ये अपने ट्रू लव की आखिर तक चाहत रखते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में फाइनली आ जाएं। मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ कोशिशें करना स्टार्ट किया है, या तो अपनी लव लाइफ के लिए, या तो ये अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। इनको ये भी डर लगता है, या तो ये सारी सिचुएशन आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि लव रीडिंग में अक्सर एनर्जीज वाइज वर्सा हो जाती हैं। तो यस, इनको डर लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई पर्सन ना आ जाए। हो सकता है आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें आप स्लो मोशन में सक्सेस पा रहे हैं, तो इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और पर्सन को चूज़ कर लें एंड ये बैठे रह जाएं। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया था कि डर है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, एंड इनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इनका मन यही कर रहा है, क्योंकि इनका फाइनल इंटेंशन यही है कि ये आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि इन्होंने आपका वेट बहुत किया है, तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं एट एनी रेट। एंड यस, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स एंड देन एम्परर। इसका मतलब ये है कि लव इनका ट्रू है, प्योर है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि लव इनका प्योर है, तो आपको डाउट करने की नीड नहीं है। बस जल्दी से देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड फटाफट। आई डोंट नो वाई कि फायरी क्लाइमैक्स क्यों आ जाता है। ऐसा क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कि ये फायरी क्लाइमैक्स है। यस, देखिए, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, मतलब जब भी आपका यूनियन होगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से कुछ धमाल कटने वाला है। बट आप लोग तैयार रहिएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब आप लोगों को क्लियर कट बातचीत करनी है। ऐसा नहीं है कि फैमिली का प्रेशर आ गया, इमोशनल ब्लैकमेल हो गए एंड आप लोग दूसरी बातें करने लग जाएं। जब भी आपके पार्टनर आते हैं, आपके दिल में जो है वो आप बताइएगा, उसके बाद जो होना होगा वो हो जाएगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।